नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं नमामि डिजिटल के साथ। हम इस समय पर आईपी एक्सटेंशन में हैं और ये जो कार्यालय है निगम पार्षदा हमारे साथ में हैं अपर्णा गोयल जी। निगम पार्षद तो हैं ही आईपी एक्सटेंशन 19E की, इसके अलावा लाभकारी परियोजना समिति की जो है चेयरपर्सन भी है। इनसे बात करेंगे। से ये आई हैं आरपी सेल में, कहीं ना कहीं जो गतिविधि कहीं नज़रों से छुप रही थी, इन्होंने वहां पर लगाम लगा दी है। क्या कुछ हो रहा है इनके आने के बाद में, आइए इस पर बात करेंगे। और दिव्य काशी भव्य काशी, इसका पूरा देश ही नहीं दुनिया में इसकी चर्चाएं हैं और उत्सव मनाया जा रहा है। इनके मंडल में भी उत्सव मनाया जा रहा है। इस सब पर बात करेंगे। मैम, सबसे पहले बात करेंगे, जो आपने आरपी सेल का ओहदा पाते ही आपने एक मतलब धमाका हो गया है, क्या कहें इस पर, क्या कहना चाहती हैं? नमस्कार कविता जी। देखिए, आरपी सेल लाभकारी परियोजना समिति जो ये कमेटी है, इसका मुझे अध्यक्ष बनाया गया, जिसके लिए अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरी मंशा हमेशा एक होती है कि किस तरह से हम अपने निगम के राजस्व को बढ़ाएं, ताकि जो राजस्व के कम होने से हमें समस्याएं आ रही हैं वो एक हद तक दूर की जा सके। और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में जो राजस्व बढ़ाने का, आय देने का जो साधन है, वो लाभकारी परियोजना समिति ही सबसे बड़ा साधन है। हाउस टैक्स भी है, लाइसेंस भी है, लेकिन जो एड्स हैं, यूनिपोल्स हैं, लेकिन जो लाभकारी परियोजना समिति से लाभ हो सकता है वो शायद किसी और से नहीं होता है। तो उसमें हमारा ये था कि मैंने पार्किंग्स पे पहले लिस्ट देखी कि कौन कौन सी पार्किंग्स हमारी चल रही हैं, कब वो उनके टाइम ओवर पीरियड ओवर हो गया, उनको क्यों रिन्यूएट नहीं किया गया। तो हमने कृष्णा नगर और झिलमिल फ्रेंड्स कॉलोनी में हमने पार्किंग पे जाके विजिट किया, औचक निरीक्षण किया, जहाँ पर हमने देखा हमें बहुत सारी कमियां खामियां मिली। और उन खामियों में सबसे बड़ी बात ये थी कि जहाँ वो अटेंडेंट थे उन्होंने अपने एमसीडी की ड्रेस भी नहीं पहनी हुई थी, सीसीटीवीज नहीं थे, वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं थी, वहाँ बूम्स नहीं लगे हुए थे, पर्ची भी वो नहीं काट रहे थे। तो इस तरह की अनियमितताएं जब हमें पाई गई, तो हमारे साथ हमारे एसी साहब भी थे, बालियान जी, और वहाँ के लाइसेंसिंग इंस्पेक्टर भी थे उस जोन के। तो हमने उन्हें कहा कि हमें इन पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। मेरे को बताते हुए अच्छा लग रहा है आपको कि हमने ये डिसाइड किया है कि उनको कम से कम पहले 3 हम पेनल्टीज़ के नोटिस देंगे। 1.5 लाख रुपए की पेनल्टी हम उन पर लगा चुके हैं। अच्छा। और उन 3 पेनल्टीज के बाद भी यदि वो अपना ढर्रा नहीं बदलते, हमारे नियमों के अनुसार नहीं चलते, तो फिर हम उन्हें ब्लैकलिस्ट करेंगे, ताकि वो आगे से कभी भी हमारी टेंडरिंग प्रक्रिया में भाग न ले पाए। ये तो एक अच्छा उदाहरण होगा कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए भी और सचेत करने के लिए। एक चेतावनी आपने आते ही दे दी है। बिल्कुल। देखिए, पार्किंग का मतलब पार्किंग का मतलब ये नहीं कि आपने जगह ले ली और निगम को पैसा देके आपने समझ लिया वो आंखें मूंद के बैठ जाएगा, आप उसमें चाहे कोई भी गतिविधि करें। तो ऐसा निगम आंखें मूंद के नहीं बैठा है, और निगम सचेत है, जागरूक है, उससे अपनी चीज़ों की परवाह है, इसलिए हम समय समय पर औचक निरीक्षण करते रहेंगे। इसके अलावा लाभ अगर बात करें दिव्य काशी भव्य काशी, उसके बारे में क्या सोच है मैम, कितना उत्साह है अगर दिल्ली की बात करें तो? देखिए, सबसे पहली बात कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, अब सब लोग कहेंगे आप तो भाजपा के हो जी, आप तो उनकी प्रशंसा करोगी। मैं कहती हूँ प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, वो देश का होता है। प्रधानमंत्री ने पूरे देश की चिंता की, प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर की भी चिंता की, प्रधानमंत्री जी ने 370 हटाया, हमारी वहाँ सरकार बनी, और उसके बाद अयोध्या में राम मंदिर बना, जो सब हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, सनातनियों का प्रतीक है। और आज वही प्रधानमंत्री हैं जो अपनी काशी को, जहाँ बाबा शिव का बहुत बड़ा ज्योतिर्लिंग है, काशी विश्वनाथ, दिव्य काशी भव्य काशी, काशी स्वयं को ही प्रकाशित करती है, और काशी जब स्वयं को प्रकाशित करती है तो वो भव्य होती है, जो भव्य है वो दिव्य है। इसलिए दिव्य काशी भव्य काशी आज हम ये नारा लेकर चले हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि हम सभी नागरिक आज अपने प्रधानमंत्री जी को वहाँ से लाइव सुनेंगे, और हम भी उसी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। और साथ ही मैं सभी देशवासियों से अपील करती हूँ कि हम अपनी सनातनी धर्म हिंदू परंपरा को, उसकी आस्था को सर्वोच्च रखें, सर्वोपरि रखें, क्योंकि यही वो धर्म है, यही वो परंपरा है जो भारतीय होने का एहसास कराती है। अपर्णा जी, आपके क्षेत्र में माफ़ी चाहती हूँ, आपके क्षेत्र में एक बच्चा जो है हादसे का शिकार हुआ, उस पर आपने जो है अपने संज्ञान से जो भी सहायता दी गई वो दी। अब आगे जो एक राशि निगम के द्वारा देनी थी वो क्या रहा उसके? देखिए, ये दुख की बात है, और आज भगवान शिव की मर्जी ही थी कि आज मुझे सुबह सुबह सूचना मिली कि जो कार्य हम करना चाह रहे थे उस परिवार के लिए, वो निगम की तरफ से अप्रूव कर दिया गया, और हम 2 लाख रुपए की राशि चेक के माध्यम से आज उनके परिवारजनों को सौंपेंगे, क्योंकि आज सोमवार का दिन है। आज प्रधानमंत्री जी ने काशी का जो परियोजना है दिव्य काशी भव्य काशी का लोकार्पण कर रहे हैं, तो इससे अच्छा और सुंदर दिन नहीं हो सकता जब हम उस परिवार को वो
सहायता प्रदान करें। हमने व्यक्तिगत तौर पे जो करना था किया, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे हम एक सीमा में रहकर काम कर पाते हैं। प्रशासन की तरह से हम उन्हें वो दे रहे हैं जिससे वो अपना परिवार पालने के लिए, उसके 4 बच्चे और भी हैं, वो अपना अच्छे से आजीविका के लिए रोजी रोटी कमाएं, और यही हमारी कामना है। जी बिल्कुल, आपने सुना अपर्णा गोयल जी को साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में अगर अगर आरपी सेल की बात करें तो इनके अंतर्गत जो भी कार्य आते हैं, अगर कहीं भी अनियमितता पाई जाएंगी तो जिस तरह से इन्होंने एक सरप्राइज जाकर के वहां पर दौरा किया और वहां पर जो अनियमितताएं पाई गई उसके प्रति एक कड़ा एक्शन लिया गया, ये बहुत अपने आप में अद्भुत है। और इस तरह से अगर ये किया जाएगा तो निश्चित तौर पर एक एग्जाम्पल सेट होता है कि जो एलिगेशंस लगाए जाते हैं वो पूरी तरीके से खारिज कर दिए जाते हैं जब इस तरह के लोग सत्ता में बैठते हैं। देखते रहिए नमामि डिजिटल।